बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की पसंद बनना चाहता है। कोई इंसान की, कोई समाज की, कोई दुनिया की। लेकिन असल बात यह है, अगर अल्लाह तुम्हें पसंद कर ले तो फिर कोई नापसंद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुरान कहता है, अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वह भटका दे उसका कोई सहारा नहीं। अज झूमर। आज हम बात करेंगे उन 10 निशानियों की जो सिर्फ उस इंसान में दिखाई देती हैं जिसे अल्लाह पसंद कर लेता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमतें हैं। निशानी एक, इबादत में सुकून उतर जाना। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो इबादत बोझ नहीं रहती, दिल का इलाज बन जाती है। नमाज पढ़ते हुए दिल से सिर्फ आवाज निकलती है, या रब, आज भी तू ही मेरा सहारा। रात की तन्हाई में सजदा भारी नहीं लगता, बल्कि राहत लगता है। कुरान कहता है, याद रखो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। निशानी दो, गुनाह से नफरत और तौबा की बेचैनी। जब गलती हो जाए तो दिल भारी हो जाता है, रूह कांप उठती है, आंखें नम हो जाती हैं, और फिर दिल से आवाज आती है, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई है। यह बेचैनी सज्जा नहीं, अल्लाह का प्यार है। रसूल ने फरमाया, गुनाह के बाद बेचैनी ईमान की निशानी है। निशानी 3, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। वह इंसान चाहे अमीर ना हो, चाहे मशहूर ना हो, लेकिन उसके पास बैठकर दिल को सुकून मिलता है। लोग उसकी बात नहीं, उसके नूर को महसूस करते हैं। हदीस, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को कहता है, मैं उसे प्यार करता हूं, तुम भी करो। यानी उसकी मोहब्बत जमीन पर भी फैल जाती है। निशानी 4, मुश्किलों में भी सब्र और सुकून मिलना। जब हालात टूट जाए, रास्ते बंद हो जाए, लोग साथ छोड़ दें, फिर भी दिल कहता है, मेरा रब मेरे साथ है। सब्र की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती, यह अल्लाह की खास नेमत है। निशानी 5, दिल नरम हो जाता है, रहमत उतरती है। वह इंसान कड़वाहट नहीं फैलाता, मोहब्बत फैलाता है। बच्चों पर रहम, गरीबों की मदद, बुजुर्गों का अदब, और दिल में इंसानियत। रसूल, रहमत करने वालों पर रहमान रहमत करता है। निशानी 6, दुआओं में असर आ जाना। जब वह हाथ उठाता है तो ऐसा लगता है आसमान सुन रहा है। उसकी दुआ रोने जैसी होती है, शिकायत से ज्यादा मोहब्बत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह कटकर कह देता है, या अल्लाह, अब तू ही रख, अब तू ही संभाल, और अल्लाह संभाल लेता है। कुरान, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। निशानी 7, गुनाहों से बचने के मौके खुद मिलना। ऐसे लोग गुनाह के करीब पहुंचते भी हैं तो अल्लाह खुद उन्हें मोड़ देता है। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी रास्ता बदल जाता है, कभी इंसान हट जाता है, और दिल कहता है, शुक्र है या रब, तूने बचा लिया। यह बहुत बड़ी निशानी है। निशानी 8, दिल में इस्तिगफार की आदत पड़ जाना। ऐसा इंसान, गुनाह छोटा हो या बड़ा, तुरंत अस्तगफिरुल्लाह कह देता है। इस्तिगफार उसके लिए एक अलबेला वजीफा बन जाता है। रसूल ने कहा, जो इस्तिगफार पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से राहत और हर दुख से निकलने का रास्ता बना देता है। निशानी 9, दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र होना। जब अल्लाह पसंद करता है तो इंसान की सोच बदल देता है। उसे यह दुनिया आकर्षक नहीं लगती। दिल से एक अजीब आवाज उठती है, मेरा घर ऊपर है, यहां नहीं। वह इंसान किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि उसे पता है किसी का दिल तोड़ना ऊपर वाले के गुस्से को बुलाना है। निशानी 10, मौत, कब्र और हिसाब की याद दिल में उतर जाना। जो इंसान अल्लाह का पसंदीदा होता है वह मरने से नहीं डरता, बल्कि गुनाहों के बोझ से डरता है। वह रात को सोते हुए महसूस करता है कि शायद यह मेरी आखिरी रात हो, और दिल में एक डर और मोहब्बत दोनों पैदा होते हैं। या अल्लाह, आखिरत की राह आसान कर दे। रसूल, जो मौत को ज्यादा याद करता है, अल्लाह उसका दिल रोशन कर देता है। आखिरी संदेश, अगर इन 10 में से एक भी निशानी आप में है तो सिजदे में गिरकर कहिए, या रब, तेरी नेमतों का शुक्र। और अगर अभी नहीं है तो हाथ उठाकर कहिए, या अल्लाह, मुझे भी अपना पसंदीदा बंदा बना ले। लंबी रूह को पिघला देने वाली दुआ। या अल्लाह, हम तुझसे प्यार चाहते हैं, तेरी रजा चाहते हैं, तेरी मोहब्बत चाहते हैं। हमारे दिलों में इबादत का सुकून उतार दे, गुनाहों से नफरत दे दे, हमारी मोहब्बत जमीन और आसमान में फैला दे। मुश्किलों में सब्र दे, दिल में नरमी दे, दुआओं में असर दे, गुनाहों से बचा, इस्तिगफार की आदत पक्का कर दे, आखिर तक की फिक्र दे दे, हिसाब आसान कर दे, और
हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनके बारे में फरिश्ते कहते हैं, ये अल्लाह का प्यारा बंदा है। आमीन या रब्बल आलमीन।